कि हमारी सरजमीन अब ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा, और इसका मतलब ये भी है कि जो मुतहारिब धड़े हैं अफगानिस्तान हिंदुस्तान से जो ताल्लुकात में बेहतरी है उसके ऊपर भी अपनी पुरुमीदी जाहिर की है। अफगानिस्तान से मुतालिक अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म ने अमरीका के साथ नए ताल्लुकात की जहद बयान की। भारत के साथ ताल्लुकात पर उम्मीद का इजहार किया। चीन और अमरीका के ताल्लुकात बेहतर हों तो दुनिया में बेहतरी आएगी, वज़ीर आज़म कह चुके। अफगानिस्तान में जंगी फतूहात के ऐलान शुरू हुए तो सरहद सील होगी। पाक अफगान बॉर्डर के 90% इलाके पर बाड़ लगा चुके। Pakistani government has made substantial progress financing systems stronger. तयन करना होगा FATF एक टेक्निकी फोरम है या सियासी, देखना होगा फोरम को सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान को मुसलसल ग्रे लिस्ट में रखने पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का तशवीश का इजहार। कहा, 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। बाज़ कुव्वतें चाहती हैं पाकिस्तान के सर पर तलवार लटकती रहे। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और जनूबी पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम पर गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में मुराद राज, समीउल्लाह चौधरी, असद खोकर शामिल। मुंतखब नुमाइंदों की बजट की मंजूरी पर वज़ीर आला को मुबारकबाद। उस्मान बुज़दार ने कहा कि 560 अरब के तरक्याती प्रोग्राम से हर जिला तरक्की करेगा। हलीम आदिल शेख का सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। चार्जशीट तैयार कर ली। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली कहते हैं सूबाई हुकूमत की करप्शन के खिलाफ अवाम की अदालत में जाएंगे। तमाम महकमों की करप्शन अवाम के सामने लाएंगे। कोटली आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन 25 जुलाई को होंगे। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। मौसम की करवट ने गर्मी की छुट्टी कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ अब्र रहमत बरस पड़ा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेश गोई। दीगर इलाकों में मौसम गर्म, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। लाहौर में बादल बरसते ही लेस्को के 70 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुताबिद इलाके बिजली से महरूम। गुज़िश्ता रात चलने वाली आंधी से भी मुतासर होने वाले मुताबिद इलाकों में बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। इलाका मकीन परेशान। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। कराची वालों की बिजली की बंदिश से जान ना छूटी। पेशावर में भी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल। कोयटा के मरकजी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। शहरी सरापा एहतजाज। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज। पानी का मसला हल किया जाए वरना वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाज किया जाएगा। मुजाहिरीन का ऐलान। शिदत में कमी। एक रोज के दौरान 36 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 22,188 हो गई। 935 नए केसेस रजिस्टर्ड। मुतासरीन की तादाद 9,53,842 तक पहुँच गई। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रही। मुल्क में 95% एहसास प्रोग्राम सर्वे मुकम्मल कर लिया। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर का कहना है कि सर्वे मुकम्मल होने के बाद मुस्तहकीन का तयन किया जाता है। एहसास प्रोग्राम को अकरबा परवरी से पाक कर दिया। गुज़िश्ता अखबार में सर्वे में सियासी मफादात को देखा जाता था। साबिक निगरान वजीर आजम जस्टिस रिटायर्ड मीर हजार खान खोसा 95 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। कोयटा के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। तदफीन आबाई इलाके सोबतपुर में होगी।
निगरान वजीर आजम समेत साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान और गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे पर भी फाइज रहे। एमक्यूएम कारकुनों को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजने का इल्जाम। अनीस एडवोकेट की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। मुलजिम को 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। 29 जून को अनीस एडवोकेट को दोबारा अदालत में पेश होने की हिदायत। पेशावर के इलाके चमकनी में एक ही खानदान के 7 अफराद का कातिल घर का सरबराह निकला। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिम इब्राहिम ने मुबैना तौर पर अपने 4 बच्चों, अहलिया, बहन और बहनोई को कत्ल किया था। खानेवाल में कई दिन से लापता 4 साला बच्ची की लाश खेत से बरामद। बस्ती अजीजाबाद की बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। लवाहिकीन का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। खानेवाल बहावलपुर रोड बंद। पुलिस को 4 दिन पहले दरखास्त दी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुजाहिरीन की दुहाई। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में ट्रैफिक असिस्टेंट ने 7 साला बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। रुकने का इशारा करने पर मोटरसाइकिल सवार ने मोटरसाइकिल भगा दी। ताकुब करने पर मालूम शख्स चलती मोटरसाइकिल से बच्चे को फेंक कर फरार। मालाकंड के इलाके दरगई अनारतंगी घड़ी उस्मानी खेल में 2 गिरोहों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाबाक, 2 जख्मी। झड्डू में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 18 अफराद की हालत गैर। ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल। गुज़श्ता रात तमाम अफराद ने गांव में दावत में खाना खाया था। मेजर जेम्स एबट के दफ्तर की तारीखी इमारत क्यों गिराई? डीजी आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम खैबर पख्तूनख्वा का एक्शन मुकदमे के इंदराज के लिए डीपीओ को खत इरसाल। मेजर जेम्स एबट का दफ्तर तारीखी विरसा था, गिरा दिया गया। खत का मतन। गिरती आबशारें, नदी नाले और घने जंगलात, वादी तराड़, खल के करीब घराटा पार आबशार सयाहों की तवज्जो का मरकज। सयाहों का हुकूमत से मुजफ्फराबाद और रावलाकोट एयरपोर्ट फाल करके घराटा पार आबशार को बैनुल अक़वामी सतह पर प्रमोट करने का मुतालबा। से अफगान हम मनसब अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला की मुलाकात। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला और वाशिंगटन की काबुल के लिए इमदाद पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने कहा अफगानिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद का सिलसिला मुनक़ता नहीं होगा। अफगान सदर अशरफ गनी ने बताया अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 अजला पर अपना कब्जा बहाल कर दिया। इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन जर्मनी ने फलस्तीनी तंजीम हमास के झंडे पर पाबंदी। मुंबई में 2000 से ज्यादा अफराद को कोरोना की जाली वैक्सीन लगा दी गई। मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील दायर करके मुकदमा दर्ज कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद मुनशियात और स्मगलिंग के खिलाफ आगही का दिन। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से विंटेज कार रैली का इनेकाद। 50 से ज्यादा साइकिलिस्ट और कार रेसर्स की शिरकत। शुरका मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मज़ार कायद पहुंचे।